पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत फाल तरीन रहनुमा फवाद साहब रहे हैं एट वन पॉइंट इन टाइम नॉट टू लॉन्ग अगो। वेरी वार्म वेलकम फवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी ये बताइएगा सर कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है रऊफ हसन साहब की, जाहिर है आपके बयानात हमने देखे हैं और फवाद साहब कुछ अच्छे हमने प्लेजेंट्रीज तो एक्सचेंज होती भी नहीं देखी आप में और रऊफ हसन साहब में, बट डू यू स्टिल कंडेम दिस अरेस्ट? नहीं, बिल्कुल जी, मैंने आज इसको कंडेम भी किया है और मैंने ये कहा कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक जो आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ी आपने अच्छे तरीके से इस सारे मामले को कवर किया है। देखिए, एक तो बात सही है, अच्छी बात है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर यानी दहशत गर्दी के खिलाफ एक अज़म का इयादा होता है फौज के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन जहाँ पे एनालिसिस में कमी है वो ये है कि आप ये तो कह रहे हैं कि इसको जो है वो सियासी बना दिया गया है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये क्यों, हाउ इट वेंट रॉन्ग। आप देखिए कि आप जरा जो इवेंट्स देखें कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एक बिल्कुल गैर संजीदगी से और इंतहाई कैजुअल अंदाज से उन्होंने इसको अनाउंस किया। उसके बाद अता तारड़ साहब ने और ख्वाजा आसफ ने इसको किस तरह से पॉलिटिसाइज किया। और मुझे आप बताएं किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि पंजाब असम्बली जाके रेजोल्यूशन पास कर दे कि केपी में जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए। जिस तरीके से हुकूमत ने इस सारे मामले को आई वुड से अनाउंस किया और उसके बाद जिस तरीके से आपने इसकी एक परसेप्शन या एक बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसमें कसूर किसका है? सबसे ज्यादा कसूर तो सबसे ज्यादा फिर इस हुकूमत का है जो बना ही नहीं सकी, बता ही नहीं सकी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करने जा रहे हैं, इसकी ये एक विजन है या ये एक ऑपरेशन है, इसकी क्या जो है इसका नटशेल में ये है क्या, किसी को जो है वो आप बता ही नहीं सके। तो फिर आप इल्जाम जो है वो दूसरी सियासी जमातों के ऊपर लगा के समझें कि अल्लाह अल्लाह खैर। वो ये कहते हैं कि हम क्या बताएं, हुकूमत का इस पे ये जवाब आता है कि हम क्या बताएं, कोई नई बात तो है नहीं। नेशनल एक्शन प्लान तो जब बना था, जब तरतीब दिया गया था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब ने बतौर अपोजिशन उन्होंने उस वक्त उसको लब्बैक कहा था, उसकी फुल थ्रोटल हिमायत की थी, आपको याद है। तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, कोई नयापन तो है नहीं, उसी पुरानी दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त जहां पर वो इसके खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे 2014-15 में, अब वो ऐसा मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट का एटलीस्ट बयानिया है कि अब तो दहशतगर्दों के खड़ी हुई है पीटीआई। देखो ना, थोड़ी जरा समझो ना, बात सुने। ये तो आपने हुकूमत का ऐसे पढ़ के बता दिया ना। अब आप मुझे बताएं कि ख्वाजा आसफ ने असेंबली में खड़े होकर जो बयान दिया, उसके बाद जो टीवी इंटरव्यू में बयान दिया, अब आप दोनों वो भी तो साथ चलाओ ना। उसके बाद अता तारड़ ने जो बात की और उसके बाद जो खुद हुकूमत का बयान आया वो भी साथ चलाए। आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उससे जो कि ख्वाजा आसफ ने की है। आपने जो गुफ्तगू अभी नून लीग की या हुकूमत का जो नैरेटिव या बयानिया दिया है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उससे जो कि अता तारड़ ने बयान किया है। तो या तो मैं, आपने पता नहीं हुकूमत का बयान कहाँ से लिया है, या तो मैं इस पे बिलीव करूँ या मैं ख्वाजा आसफ की बात पे बिलीव करूँ। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई तो अकेली पार्टी नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा में जिसने इसके ऊपर रिजर्वेशंस दी हैं। आप जेयूआई को किधर लेके जाएंगी, आप पीटीएम को किधर लेके जाएंगी, आप एएनपी को किधर लेके जाएंगी? आप एएनपी और पीटीएम जैसी पार्टियां तो पीटीआई के खिलाफ हैं, जेयूआई तो पीटीआई के खिलाफ है ना सारे मामले में। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की सारी जमातें एक बात कह रही हैं और लेकिन फवाद साहब इसमें दो बातें आपसे अर्ज करना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप जो कह रहे हैं कि खिलाफ हैं, तो वो तो खिलाफ तो आपके दौरे हुकूमत में भी थे ना। आप तो उस वक्त तो आपके तरफ से कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी जाती थी माशाल्लाह से पीटीएम के खिलाफ क्रैकडाउन करने पे या जेयूआई के खिलाफ क्रैकडाउन करने पे। आप उनको शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते थे जब इसी तरह से आपके दौरे हुकूमत में वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की मुखालफत करते थे। अब आप उनके साथ खड़े हो गए, तो इजंट देयर अ वेरी स्टार्क डिफरेंस इन एटलीस्ट पीटीआई's own परसेप्शन टू? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के दौर में तो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। हमारी तो जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल स्टार्क डिफरेंट थी इससे। और हमने ना पीटीएम के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है, ना जेयूआई के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है। और इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो तो चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर मबनी थी, उसलिए जो 3 साल इमरान खान के जो रहे हैं वो पाकिस्तान के पुरअमन तरीन
3 साल जो हैं वो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन रहा है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी दफ़ा अगेंस्ट ऑल ऑड्स तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी अक्सरियत दी है। जिस सूबे के बारे में कहा जाता था कि वहाँ से कभी दोबारा पार्टी एक इलेक्ट नहीं हो सकती, वो तीसरी दफ़ा वहाँ पे इलेक्ट हुई। तो इसका क्रेडिट तो जाहिर है इमरान खान की पॉलिसी। वो तो मरियम साहिबा कहती हैं, आपने सुना है फवाद साहब और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि केपी वाले लोग उनको समझ नहीं आता, केपी के लोग उनको मायूस करते हैं और ऐसा लगता है कि वो बार बार इनको मैंडेट देकर शायद वो अपना बुरा ही चाहते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। तो उन्होंने कोई अकलमंदी का काम नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द PMLN's नैरेटिव, बार बार वोट देके PTI को। वो तो जाहिर है नून लीग तो खत्म ही हो गई है, पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गई है। केपी में तो बिल्कुल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब तो पंजाब में भी PMLN खत्म हो गई है। तो नवाज शरीफ अगर इतने सियाने होते तो वो लोगों को कन्विंस कर लेते, नहीं कर सके, बदकिस्मती है। बहरहाल आगे चलते हैं। आप देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस वक्त ऑपरेशन करना है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में करना है, इमरान खान की हमायत के बगैर नहीं हो सकता और आपको PTI की और इमरान खान को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा अगर आप संजीदा हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी हिकमत अमली के तहत आपने ऑपरेशन जो है वो करना है। सियासी में तलखियाँ, लस्सी बढ़ाना और लड़ाई बढ़ाना तो हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं, आप जितनी लड़ाई बढ़ा लें आपकी मर्जी है, लेकिन तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे भी ये एहसास हुआ है, जो मुझे ये लगा है कि बड़ी एक वरी है जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के सिचुएशन को लेके एक जेन्युइन वरी है और उस वरी को अमली तो उससे निपटने के लिए अब जरूरी है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ठहराव लाया जाए।